बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ ज्योग्राफ़ी। ज्योग्राफ़ी का स्कोप क्या है, ये कितना वास्ट सब्जेक्ट है, कितना ये सब्जेक्ट वसअत रखता है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एज ज्योग्राफी इज़ कंसर्न फॉर द स्टडी ऑफ द अर्थ, सो व्हेन वी बिगन टू स्टडी अबाउट द अर्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग इट्स ओरिजिन। जब हम ज़मीन की स्टडी जो है वो शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो कंसेप्ट अर्थ के बारे ज़मीन के बारे में आता है वो आता है इसके ओरिजिन का, कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये कैसे वजूद में आई। मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ हैं इसके ओरिजिन के बारे में, अभी तक साबित नहीं हो सका, कोई लॉ नहीं है कि ज़मीन इस तरह से वजूद में आई। तो एक थ्योरी के मुताबिक ये है कि हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो प्लैनेट है, हमारा जो सियारा है, ये सूरज से मटीरियल अलग हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मटेरियल जो है वो ठंडा होता गया और इस तरह से ज़मीन का ओरिजिन हुआ। ज़मीन के ओरिजिन के बारे में हम डिटेल के साथ नेक्स्ट हमारा टॉपिक आना है द अर्थ एज अ प्लैनेट। उसमें हम थ्योरीज जो है उनको डीपली स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे यही कि ज़मीन जो है वो सूरज से मटेरियल अलग हुआ, उससे हमारी जो है ज़मीन का ओरिजिन हुआ। और स्टार्ट में ज़मीन जो है वो विस्कोस मटेरियल पर कंसिस्ट थी, मतलब गाढ़े मादे पर कंसिस्ट थी। आहिस्ता आहिस्ता वो मादा, वो मटेरियल जो था वो ठंडा होता गया, एवोल्यूशनरी पीरियड तय करता गया। और ज़मीन का जो सॉलिड पोर्शन जो है, वो जो सख्त हिस्सा जो है, वो आज भी सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा है। अगर हम ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में, इनर कोर में जाएं, तो आज भी हमें वो विस्कोस मटेरियल लावे की फॉर्म में मिलता है। आफ्टर डैट इट्स शेप, इसके बाद इसकी शक्ल, इसकी शेप, इसकी शक्ल कैसी है। ज़मीन की शक्ल के बारे में ये है कि ये बिल्कुल गोल शक्ल में नहीं है, बल्कि ये ऑब्लेट सफ़ियर में है। ऑब्लेट मतलब बेज़वी शक्ल में, जिस तरह से एक एग, एक अंडा होता है, उस फॉर्म में मौजूद है। क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो रोटेशन करती है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन के ऊपर सेंटीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से जो अर्थ का जो इक्वेटर लाइन जो है वहाँ पर ये हिस्सा बाहर को निकला हुआ है और जो पोल्स हैं वहाँ से ज़मीन जो है वो पिचकी हुई है, लिहाजा इसलिए ज़मीन बिल्कुल गोल नहीं बल्कि ऑब्लेट सफ़ियर बेज़वी शक्ल में है। एंड स्ट्रक्चर हैविंग ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल हैज़ बिल्ड द सोलर पोर्शन ऑफ इट आर ब्राउड अंडर डिस्कशन। और इसकी साख्त जो कि ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक, नामियाती और गैर नामियाती मवाद रखती है, जिससे हमारी ज़मीन का सोलर पोर्शन, सख्त हिस्सा बना हुआ है। ऑफ इट आर ब्राउड अंडर डिस्कशन, इसे जो है वो ज़ेर बहस लाया जाता है। द स्टडी ऑफ द सोलर पोर्शन ऑफ द अर्थ इज़ रिकॉर्डेड एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ सब्जेक्ट जोग्राफी एंड इज़ नोन एज लिथोस्फीयर। ज़मीन के सख्त यानी कि जो सोलर पोर्शन जो है जोग्राफ़ी सब्जेक्ट की बहुत ही अहम शाख ख्याल की जाती है और इसको लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। हमारी अर्थ का जो सोलर पोर्शन है, जो ठोस हिस्सा है, वो लिथोस्फीयर के नाम पे जाना जाता है। ऑल द फिज़िकल फीचर एंड देयर इफ़ेक्ट आर स्टडी एज अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। तमाम के तमाम जो फ़िज़िकल फ़ीचर और उनके जो असरात हैं उनको लिथोस्फीयर के पार्ट के तौर पर स्टडी किया जाता है। इस शक्ल में आप देख सकते हैं, लिथोस्फीयर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये लिथोस्फीयर जो है ये सारा सोलर पार्ट है, सोलर पोर्शन है। और समंदर की जो तह है इसके नीचे भी जो सोलर पार्ट जो है, जो फ्लोर जो है सी का, वो भी लिथोस्फीयर का पार्ट है। जितना भी सोलर पोर्शन है वो सारे का सारा जो है वो लिथोस्फीयर का पार्ट है। और उसके नीचे जो है आप देख सकते हैं, नीचे मेटल लिखा हुआ है जहाँ पे रेड कलर है, ये वही विस्कोस मटेरियल जिसको हम लावा भी कहते हैं। और इसके ऊपर जो है वो लिथोस्फीयर कंसिस्ट करता है। अब लिथोस्फीयर के ऊपर सारे के सारे फ़िज़िकल फ़ीचर के अंदर आप देख सकते हैं, अगर आप ये लिथोस्फीयर के ऊपर देखें, ये माउंटेन और उसके बाद वेजिटेशन और उसके बाद हाइड्रोस्फीयर के अंदर सी और ओशन, ये सब के सब जो है वो
जितने भी फिजिकल फीचर जो हैं वो एग्जिस्ट कहाँ पे करते हैं, वो लिथोस्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं। बिसाइड द अबव द इफ़ेक्ट ऑफ अदर हेवनली बॉडीज़ ऑन द अर्थ, इसके अलावा हेवनली बॉडीज़ जो आसमानी जिस्म जो है उनका ज़मीन पर जो असर है, जो असरात हैं, मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल डेली क्रिएशन डे एंड नाइट, हेवनली बॉडीज़ के अंदर सूरज आ जाएगा और चाँद आ जाएगा, इनका ज़मीन के ऊपर जो इफ़ेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल डेली क्रिएशन डे एंड नाइट जो हमें रोज़ाना दिन और रात मिलते हैं वो सूरज की वजह से मिलते हैं। एंड सीजनल चेंज, मौसम के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो भी हमें सूरज की वजह से मिलते हैं। सोलर एंड लूनर इक्लिप्स, सोलर कहा जाता है जो सूरज जो है हमारा सितारा जो है, सूरज ग्रहण, एंड लूनर यानी कि मून इक्लिप्स, सूरज और चांद ग्रहण। टाइड्स, टाइड्स कहा जाता है मध्य जज़र को, हाई टाइड्स भी होते हैं और एप टाइड्स भी होते हैं। मध्य जज़र में क्या है कि एक मखसूस टाइम के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है समंदर के पानी में एक दफ़ा जो है पानी ऊपर की तरफ चला जाता है मखसूस टाइम में, और फिर जो है पानी जो है नीचे की तरफ चला जाता है। ये आप लोगों ने पहले भी ये लाजमी तौर पर पढ़े होंगे मतोजदा जो है टाइड्स। और ये टाइड्स जो है ये भी किस चीज़ से क्रिएट होते हैं, किस चीज़ से पैदा होते हैं, ये भी सूरज और चाँद जो है उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से पैदा होते हैं। आर कंसीडर एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सब्जेक्ट ऑफ जोग्राफ़ी। ये सब जो है ये बहुत ही अहम हिस्सा ख्याल किया जाता है सब्जेक्ट जोग्राफ़ी का। द स्टडी ऑफ आउटर पोर्शन ऑफ द सोलर पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। सोलर पोर्शन के ऊपर वाला जो हिस्सा जो है उसकी जो स्टडी जो है उसको एटमॉस्फेयर के नाम के तौर पर जाना जाता है। एटमॉस्फेयर क्या है? हमारा जो सोलर पार्ट है, अर्थ का सोलर पार्ट जो है उसके ऊपर जो है वो एटमॉस्फेयर है। हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो मुख्तलिफ़ गैसेस का एक ब्लैंकेट है जिसने हमारे जो अर्थ जो है उसको एक ब्लैंकेट की तरह जो है वो कवर अप किया हुआ है। इन दिस पोर्शन डिफरेंस बिटवीन सीज़न एंड क्लाइमेट, इस हिस्से में मौसम और जो आबो हवा है उसके दरमियान में जो फ़र्क है उसको स्टडी किया जाता है। फैक्टर ऑफ क्लाइमेट, आबो हवा के जो असरात हैं उनको स्टडी किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की जो तकसीम है, अब देखें हमारी जो अर्थ है, हमारी जो ज़मीन जो है, हमारा जो प्लैनेट है, हर हिस्से के ऊपर जो है वो टेम्परेचर डिफरेंट है। एक जगह का टेम्परेचर दूसरी जगह से मुख्तलिफ है। अब टेम्परेचर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, टेम्परेचर की जो तकसीम है उसको उसको स्टडी किया जाता है। मतलब उसके अंदर यही चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाती हैं कि वो कौन सी काजेज़ हैं जिसकी वजह से किसी एक जगह का टेम्परेचर ज़्यादा है, किसी जगह का टेम्परेचर कम है। एंड प्रेशर काज, और उसके बाद जो है प्रेशर यानी कि जो डिफरेंट गैसेस हैं वो दबाव रखती हैं, प्रेशर रखती है, उनकी काज, उनकी वजूहात को स्टडी किया जाता है। एंड इफ़ेक्ट ऑफ विंड, हवाओं के जो असरात हैं उनको स्टडी किया जाता है। एंड ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो है वो नमी मौजूद है वाटर वाइपर की फॉर्म में, उसको स्टडी किया जाता है। इफ़ेक्ट ऑफ विंड जो है हवाओं का असरात, अब जो हमारे अर्थ के ऊपर जो है वो हवाओं का एक निज़ाम मौजूद है, उसमें परमानेंट विंड्स भी हैं, उसमें सीजनल विंड्स भी हैं, उसमें लोकल विंड्स भी हैं। परमानेंट विंड्स जो हैं वो होल ईयर चलती हैं, उसके बाद सीजनल विंड जो हैं मौसम की तब्दीली की वजह से चलती हैं, और उसके बाद लोकल विंड्स आ जाती हैं, इलाकाई हवाएं आ जाती हैं। वो भी जो है इन सारी चीज़ों को हम एटमॉस्फेयर के अंदर स्टडी करते हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर जितना भी हमारा आबो हवा, हमारा वेदर, उसके बाद हमारे जो टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेशर काज, हवाओं के असरात, नमी जो और ह्यूमिडिटी जो है, इन सब को जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर स्टडी किया जाता है। ये सारे के सारे जो हैं वो एटमॉस्फेयर का पार्ट हैं। द स्टडी ऑफ लिक्विड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज़ आल्सो रिगार्डेड एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सब्जेक्ट जोग्राफी। हमारी अर्थ का जो लिक्विड पोर्शन जो है वो भी एक अहम हिस्सा ख्याल किया जाता है, एक अहम हिस्सा समझा जाता है हमारे सब्जेक्ट जोग्राफी का। सॉलिड पोर्शन के अंदर ही एक लिक्विड पोर्शन के अंदर जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज़, इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ वाटर बॉडीज़ सच एज ओशन, देयर स्ट्रक्चर, टेम्परेचर, सैलिनिटी
and cause and effect of their movement. This is called as study of hydrosphere. अब इसके अंदर जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उन सबको स्टडी किया जाता है, जैसा कि ओशन ओशन आ जाता है। ओशन कहा जाता है बड़े समंदर को बहर, ठीक हो गया। और बहीरा जो है वो छोटा, जिसको हम सी कहते हैं। अब उसका स्ट्रक्चर यानी कि जो ओशन है उनकी साख्त कैसी है, पानी का टेम्परेचर कैसा है, क्योंकि जितने भी समंदर है वो सारे नमकियात रखते हैं, क्योंकि उनका पानी के अंदर जो है वो सैलिनिटी पाई जाती है कि कौन से समंदर के अंदर सैलिनिटी ज़्यादा है, कौन से समंदर के अंदर कम है, क्योंकि डिफरेंट सैलिनिटी रखते हैं सारे समंदर जो है। एंड काज, और उनकी जो वजूहात, एंड इफ़ेक्ट ऑफ देयर मूवमेंट, और पानी का जो मूवमेंट होती है उसके जो असरात हैं उसको स्टडी किया जाता है। इस सब चीज़ों को जो स्टडी किया जाता है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। जबकि जो भी सॉलिड जो भी लिक्विड पोर्शन है हमारे अर्थ के ऊपर जो है, इसके अंदर वाटर बॉडीज़ भी आ जाएंगे, इसके अंदर रिवर्स, लेक्स, ईच एंड एवरी थिंग, जितने भी वाटर बॉडीज़ जो हैं वो सारे के सारे जो है वो हाइड्रोस्फीयर के तौर पर जाने जाते हैं। ऑल द अबव सेट पार्ट ऑफ study such as lithosphere, atmosphere, hydrosphere give information about the physical environment of the earth. तमाम हिस्सों की स्टडी जैसा कि लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये सब जो है वो हमें फ़िज़िकल इन्वायरमेंट जो हमारी अर्थ के ऊपर जो है उसकी हमें इंफॉर्मेशन जो है, उसकी हमें तफसीलात जो है वो फ्राहम करते हैं। इस तस्वीर के अंदर भी आप देख सकते हैं, लिथोस्फेयर के मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। अब हाइड्रोस्फेयर आ गया। हाइड्रोस्फेयर के अंदर ये हमारा ओशन जो है, ओशन के अंदर ओशन का जो वाटर है वो आ जाएगा, और उसके बाद पानी की सैलिनिटी आ जाएगी, इसका स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। एटमॉस्फेयर जो है ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये एटमॉस्फेयर जो है, ये जो सोलर पोर्शन जो है इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। इसके अंदर जितना भी वेदर और जितना भी जो क्लाइमेट जो है, मतलब जो बादल बनते हैं, बारिश होती है, टेम्परेचर एक जगह से दूसरी जगह मुख्तलिफ हो जाता है, और उसके बाद स्नो फॉलिंग होती है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं।